बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबको मेरी जानिब से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और कल का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रा, इस वजह कर मैं कल व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। तो आज ईद का दूसरा दिन है तो मैंने सोचा आज हर हाल में व्लॉग अपलोड करना है। तो ये मेरी ईदी है जो मैं गिन रही हूँ और बहुत कम ईदी मिलने लगी अब मुझे, क्योंकि मेरे बच्चों को ईदी मिल जाती है। तो अभी मैं अपने मैके नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ अपने ससुराल गई थी। कल मेरे ससुराल में दावत थी तो इस वजह कर ये मुझे वहाँ से मिली ईदी। तो आज मैं ईद का दूसरा दिन था तो मैंने सोचा कुछ ख़ास बनाया जाए, क्योंकि पहला दिन तो हमारा दावत में ही गुजर गया तो घर पे थी नहीं मैं। तो आज ईद का दूसरा दिन है तो मैं बनाने वाली हूँ आज ऐसा पुलाव ज़बरदस्त वाला कि आप बिरयानी भूल जाएंगे। बिरयानी से भी कहीं ज़्यादा ये लजीज़ और मज़ेदार होता है। तो मैं इसको अपने हिसाब से और अपने तरीक़े के मुताबिक बनाने वाली हूँ, क्योंकि हम कराची वाले हैं तो कराची वालों को तो थोड़ी सी स्पाइसी, हर चीज़ में स्पाइसी होनी चाहिए। तो फीकी फीकी सी हमें अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसको अपने तरीक़े के मुताबिक बनाने वाली हूँ। तो आज कि मैंने किस तरह से बनाई है, और ये मज़ेदार सी बीफ पुलाव जो कि बहुत ही मज़ेदार है और आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे, ये मेरा दावा है। तो जनाब यहाँ पे मैंने सबसे पहले कुकर ले लिया है और मैंने बीफ लिया है 1 किलो तकरीबन बीफ है, और 1 किलो से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है चावल। तो चावल मैंने भिगो दिया है और अब मैं यहाँ पर बीफ के मतलब सालन की तैयारी कर रही हूँ जो हमारा कोरमा तैयार होगा पुलाव के लिए। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप ऑयल का डाल दिया है। तो बस ये जैसा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज मैंने यहाँ पे 4 दरमियाने साइज़ की ली है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है गोल। और अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो आप सबकी ईद कैसी गुजरी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ईद के दिन तो जो ख़वातीन होती हैं उनके तो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ गुज़र रहे होते। तो पहला दिन तो मेरा तो ससुराल में गुज़रा और आज मैं जाऊंगी अम्मी के घर। तो मैंने सोचा कि आज हर हाल में वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि रमज़ान में तो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत होती थी कि चाह कर भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाती थी। लेकिन ईद की विश तो मैंने किसी को की भी नहीं, तो मैंने कहा आज मैं सबको विश कर दूँ और साथ साथ व्लॉग भी अपलोड कर दूँ। तो जनाब यहाँ पे हमारे जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और अब मैं क्या करूँगी इसमें से हाफ़ प्याज निकाल लूँगी और हाफ़ इसी में रहने दूँगी। तो जो हाफ़ प्याज में निकालूँगी वो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो फिर ये है कि ईद वाले दिन भी मैंने जल्दी जल्दी सुबह उठ के मैंने बनाया था। तो मैंने भी पूरी बनाई थी, शीर खुरमा बनाया था और भुना गोश्त बनाया था चिकन का। तो बहुत ही मज़े का हुआ था, बहुत ही यम्मी। और सब हम लोगों ने नाश्ता किया जल्दी जल्दी और फिर हम निकल गए घर से, क्योंकि वहाँ पे सब वेट कर रहे थे और काफ़ी हमें देर भी हो गया था निकलने में। तो इस वजह कर जल्दी जल्दी में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और फिर पहले दिन मैं सिर्फ सोचती रह गई कि वीडियो अपलोड करना है। अच्छा, अब मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब मैंने यहाँ पे खुश्क कुछ मसाले लिए हैं। मैंने 2 तेज़पात लिया है, 2 चम्मच सौंफ लिए, 1 चम्मच भर के ज़ीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है मैंने, 1 छोटी चमची मैंने काली मिर्च की लिए, साबित काली मिर्च, 4 से 5 सब्ज़ इलायची है, और छोटे छोटे से मेरे पास थे दालचीनी के टुकड़े, तो ये मैंने इस तरह से ले लिया है। और 10 से 14 मेरे पास लौंग है और 2 बादियान के फूल हैं। ये इस तरह से ये मैं सारे इसमें थोड़े थोड़े करके डालती जाऊंगी और इन्हें मतलब इसकी खुशबू आ जाए। और चूल्हा मैंने अभी यहाँ पे बंद कर दिया है, क्योंकि प्याज फिर ज़्यादा अगर ब्राउन हो जाए ना तो फिर उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो बस मैं ये थोड़ा थोड़ा मसाला डालती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी। तो बस इसी तरह करके सारे मसाले इसमें ऐड कर देना है, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो थोड़े से स्पाइसी होते हैं ये वाले पुलाव, तो जिन्हें बिल्कुल ही फीके फीके से पुलाव नहीं पसंद है तो वो इस तरह से बना लें, उन्हें बहुत ही मज़ा आएगा। और बिरयानी आप वाकई में भूल जाएंगे, बहुत ही मज़े की होता है ये पुलाव, और बिरयानी से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, मज़े का। और रमज़ान के बाद तो दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी मतलब दोपहर में खाने का, तो मैंने इस तरह से पुलाव बना लिया। मैंने कहा चलो बिरयानी का लुक है मगर है ये पुलाव।
और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त है, इसको धो के मैंने रख लिया है और मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, बीफ का है। और कुछ मैंने इसमें रोगन भी ऐड किए हैं, क्योंकि रोगन वाला यहाँ पे जो गोश्त है हमारे पुलाव में बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। और हड्डी वाला जो है लाजमी लेना चाहिए पुलाव में, तो उसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो बस मैं ये जो मैंने सूखे मसाले सारे खड़े मसाले डाले हैं, तो इसमें मैं गोश्त को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी, इसमें भूनूँगी। जब इसकी कलर चेंज हो जाएगा, ये देखें ये कलर चेंज हो रहा है, तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। मैंने 2 चम्मच नमक का ऐड किया है और मेरा जो है लाहौरी नमक है, तो फिर मैं इसका कोई मसला नहीं होता है। तो जो आयोडीन नमक है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये 2 चम्मच डाला है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे 1 रोगन डाला है। तो ये मैंने भर भर के 2 बड़े चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, क्योंकि गोश्त हमारा खड़े मसालों में भून गया था। तो फिर मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे भूनती भी चली जाऊँगी। और अब मैं मैंने यहाँ पे लिया था तकरीबन 5 से 6 मैंने अदद टमाटर के लिए थे, दरमियाने साइज़ के, थोड़े छोटे थे। तो मैंने इसको इस तरह से काट लिया है और ये भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और अब मैं इसको पकाना है मुझे, ताकि टमाटर हमारा थोड़ा सा गल जाए, तो उस वक्त तक मैं इसको पकाऊँगी। तो उसके बाद जो है ना, गलने के बाद फिर मैं इसमें थोड़े से पीसे मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने 3 चम्मच भर के इसमें धनिया का डाला है, पिसा हुआ धनिया। और मैंने 1 चम्मच भर के पिसी लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरा का डाला है, 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला डाला है और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, ये सारा पिसा मसाला है जो मैंने ऐड किया है इसमें। और इसी तरह से मैं सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए इसमें, और ऐड करके अब मैं इसको भून रही हूँ। और ऑयल इसने छोड़ दिया है। बहुत ही ईजी है और समझ जाइए ईद स्पेशल है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और तकरीबन 1 पाव मैंने यहाँ पे दही का डाला है, आँच धीमी करके। दही हमेशा मैं बताती हूँ अपने हर रेसिपी में, जिसमें दही डालना हो तो आँच धीमी करके डालनी चाहिए। और 1 चम्मच मैंने इसमें कूटी लाल मिर्च का डाला है, ताकि थोड़ी सी स्पाइसी हो जाए, क्योंकि मज़ा आता है खाने में थोड़ा सा स्पाइसी हो। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास के बराबर पानी का ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको बंद कर दूँगी। और शुरू के मैं 10 मिनट 5 मिनट बल्कि 5 मिनट से भी कम तेज़ आंच पे रखा था। उसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ दिया था। तो फिर ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है, बीफ बिल्कुल गल गया है। और अब मैं क्या करूँगी, पतीला ले लूँगी जिसमें मैंने पुलाव का दम लगाना है। तो फिर मैं इसमें जो है ना सारे जो हमारा जो कोरमा है वो रेडी हो चुका है, इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसमें मैंने पानी ऐड किया है, 1 किलो से ज़्यादा हमारा चावल है, तो उसके हिसाब से मैंने बराबर पानी का लिया है। पानी को बॉईल होने दिया मैंने, पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें चावल को डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्च के डाले हैं और 1 चम्मच भर के मैंने केवड़ा एसेंस का डाला है। आप बिरयानी वाला एसेंस भी डाल सकते हैं। चावल मैंने भिगो दिया था, चावल हमारा अच्छे से भीग चुका है। अब मैं इसको चावल ऐड कर दूँगी। तो चावल हमारा 1 किलो से ज़्यादा है, उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। और गोश्त मेरा 1 किलो है। अच्छा है कि आप बराबर लें तो बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है ना तेज़ आंच करके मैं थोड़ा इसको पकाऊंगी, थोड़ा पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो बस ये तेज़ आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया है, थोड़ा सा हमारा चावल थोड़ा नरम हो जाए तो फिर मैं पानी भी थोड़ा सा रह जाएगा तो फिर मैं दम पे लगा दूँगी। ये देखिए पानी हमारा थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं दम पे लगा दूँगी। चावल हमारे अच्छे खासे सख्त हैं, मैंने चेक भी कर लिया था, अच्छे खासे चावल सख्त हैं। तो अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो दम पे लगाने से पहले मुझे करना ये है कि जो मैंने प्याज निकाल के रखा था ना हाफ, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और धनिया पत्ती और पुदीना मैंने काट के रखा था तो वो भी मैं इसमें ऊपर से मैं सारे डाल दूँगी।
इस तरह से मैं डाल दूँगी धनिया पत्ती। अगर आपको स्पाइसी और ज़्यादा करना है तो आप इसको और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैंने नमक यहाँ पे ऐड किया था चावल में, क्योंकि गोश्त में ऐड किया था मैंने नमक, उसके बाद जो है मैंने चावल में ऐड किया है। इसमें चावल में भी मैंने तकरीबन 3 चम्मच नमक का डाला है, और पानी के साथ जो चावल डाला था उसी वक्त मैंने नमक भी डाल दिया था इसमें। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती और पुदीना डाल दिया, माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। दम पे 15 मिनट के लिए रखूँगी, उसके बाद मैं इसको चेक करूँगी। अभी मैं यहाँ पे 5 मिनट के बाद ही मैंने इसको ओपन कर दिया था, क्योंकि फिर मुझे इसमें कलर भी डालना था। तो स्टीम पे रखने के बाद मैंने 5 मिनट बाद इसको ओपन किया था, और ओपन करने के बाद मैंने ज़ाफ़रानी रंग जो है थोड़े से पानी में मैंने रखा था, तो ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अभी इस स्टीम पे और ये रहेगा थोड़ी देर, 15 मिनट मज़ीद रखूँगी मैं इसमें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी का भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयली हो जाता है ना, तो खाना हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त दाना दाना सा अलग हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस ये मैं 2 चम्मच का मैंने इसमें डाला है तकरीबन घी, और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए स्टीम पे रखूँगी। तो 15 मिनट हो चुका है हमारा। अब हम चेक करते हैं हमारे पुलाव की क्या कंडीशन है। तो बस ये देखें, ये ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव रेडी हो चुका है, और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसमें से। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ईद स्पेशल है ये, ईद में आप ट्राई करें, मेहमानों के लिए बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बहुत ही यूनिक सा हो जाता है। क्योंकि बिरयानी तो अमूमन हर घर में ही बनती है, तो ये थोड़ा सा चेंज है। और मैं इसको डिश आउट भी करके आपको दिखाती हूँ। इसको आप चिकन में भी बना सकते हैं, मैंने बीफ में बनाया है। तो बीफ की जो है ना वो बात ही अलग होती है, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। दाने माशाल्लाह से देखिए कितने खिले खिले दाने हैं। तो पानी का बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर ये होता है कि ये हमारा सेला चावल नहीं है, बासमती है। तो ये अगर नरम हो जाए ना तो फिर सारा चावल का मतलब जो एक लुक होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी प्लेट रेडी है, ये देखें। और माशाल्लाह से कितना लाजवाब लग रहा है देखने में, और देखने में जितना लाजवाब है खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार और यमी हुआ था। तो आज तो बहुत ही मज़ा आया खाने में, क्योंकि रमज़ान के बाद हमारा पहला खाना था घर का। कल तो मैं अपने ससुराल गई हुई थी, तो वहाँ मैंने खाई थी बिरयानी, और आज मैंने पहली बार दोपहर का खाना बनाया रमज़ान के बाद। तो बहुत ही मज़ा आया, और भूख नहीं होने के बावजूद हमने खा लिया, क्योंकि इतना मज़े का लग रहा था। और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो बनता है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नए आने वाले लाजमी सब्सक्राइब करें मुझे। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ रहें, फुल वॉच किया करें। तो खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।